सब्सक्राइब कीजिए इंदु जी के रेमेडीज चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए रेगुलर लाइव रेमेडीज के लिए। आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ अहोई अष्टमी के बारे में, जो कि करवा चौथ के ठीक 4 दिन बाद आती है और ये की जाती है बच्चों के लिए, संतान प्राप्ति के लिए, या अगर आपकी संतान है तो उनकी सही सलामती के लिए और उन पे जो अनहोनी आने वाली है उसे टालने के लिए। नमस्कार, मैं हूं इंदु आहूजा और आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे यूट्यूब चैनल इंदु जी के रेमेडीज़ पे। करवा चौथ में जो व्रत रखा जाता है वो रखा जाता है पति के लिए, और अहोई माता का जो व्रत रखा जाता है वो रखा जाता है संतान के लिए। और यहाँ तक कि अगर संतान नहीं हो रही है तो वो प्राप्ति के लिए भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, या पूजा विधि ये कर सकते हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पूजा विधि जो होगी वो सेम टू सेम होगी, बस थोड़े बहुत ही चेंजेस हैं। जैसे कि आपने करवा चौथ में देखा था, बस वही सिमिलर, और वही जो सामान आपने वहाँ पे इस्तेमाल किया था वही काफ़ी हद तक सामान वही आप इसमें भी इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब मैं आपको प्रोसीजर समझा देती हूँ। अगर आपने मेरी वो पूजा विधि करवा चौथ की नहीं देखी है तो आप वो जाके देख सकते हैं, यहाँ पे मैं आई बटन में भी दे दूँगी, तो आप वो जाके ज़रूर से एक बार विधि देख लीजिएगा। बस सिमिलर ही वैसे ही आपको ये पूजा विधि करनी है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। जो पीछे जो चित्र हमने लगाया था करवा माता का, उस जगह पे आप लगाएंगे अहोई माता का फोटोग्राफ। ठीक है, आप चाहें तो वहाँ पे शिव परिवार का चित्र भी इस्तेमाल साथ में यूज़ कर सकते हैं। शिव परिवार नहीं रखना चाहे तो केवल आप अहोई माता का कैलेंडर या उनका फोटोग्राफ रख दें, या गूगल से डाउनलोड करके उस पिक्चर को भी आप लेके लगा सकते हैं। ये करेंगे। फिर हमने वहाँ पे एक कलश रखा था, जो कि मैंने आपसे कहा था कि सूर्य को इससे जल चढ़ाना है, तो वो आप वैसे ही रेडी करेंगे। फिर हमने रखा था करवा, वही सेम करवा आप रखेंगे एज इट इज़, जैसे कि वो पानी भर के रखना था वैसे। उस करावे से हमने किया था चंद्र को अर्घ, चंद्र को पानी दिया था, राइट। अब यहाँ पे चंद्र के बजाय आप तारों को पानी देंगे, तारों को अर्घ देंगे। ये परिवर्तन है। लेकिन कुछ कुछ महिलाएं जो हैं वो क्या करती हैं, ऐसे में चंद्र को भी अर्घ देती है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि तारों को ही इस दिन अर्घ देना चाहिए संतान के लिए। तो आप वही सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, वही धूप बत्ती आप करेंगे सेम, और फल भी आप चढ़ाएंगे। और सेम प्रोसीजर होगा जैसे कि मैंने उसमें बताया था कि सास को आपको तोहफा देना है। ठीक है, अगर आपकी मदर इन लॉ सुहागन है तो आप सारे वो श्रृंगार के सामान रख सकते हैं, जो भी उनको पसंद है ना वो आप रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके फादर इन लॉ नहीं है तो ऐसे में आप क्या कर सकते हैं, ऐसे में ड्रेस साड़ी जो भी उनको पसंद है ना उनकी चॉइस के हिसाब से आप उनके लिए प्लेट सजा सकते हैं। लेकिन अगर आप सास के लिए नहीं रख पा रहे या कोई भी ऐसी सिचुएशन है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। मतलब ऐसा कंपल्सरी इसमें से कुछ भी नहीं है, जितना आपको कंफर्टेबल लगता है ना आप उतना कंफर्टेबली इस पूजा को कर सकते हैं। ऐसा दिमाग में ना सोच के चले कि ये चीज़ मुझे नहीं मिली तो मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी या कुछ अनर्थ हो जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेन आपका भाव है, आप कितने विश्वास के साथ और कितने अच्छे से पूजा विधि करते हैं ना उस पर डिपेंड करता है। तो आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें। आप चाहें तो आगे अगरबत्ती भी जला सकते हैं, गूगल भी जला सकते हैं, और जैसे आरती मैंने आपको बताई आरती भी वैसे करनी है। सिर्फ परिवर्तन ये होगा कि जो करवा चौथ की आपने वहाँ पर कथा पढ़ी थी, यहाँ पर आप अहोई माता की कथा पढ़ेंगे और गणेश भगवान की भी आप आरती करेंगे, और बाद में अहोई माता की आप आरती भी करेंगे। एक एडिशनल चीज़ आपको बता देती हूँ, लक्ष्मी माता की भी आरती ज़रूर से कर लीजिएगा। तो ये आपको करना है। और फल जो भी आप चढ़ाना चाहे आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा सजेशन यहाँ पे देना चाहूँगी, जिनको संतान नहीं हो रही है तो वो क्या कर सकते हैं, ऐसे में अनार ज़रूर से चढ़ाएं। ठीक है, फल में अनार ज़रूर से चढ़ाएं, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। बहुत लोग क्या करते हैं कि अहोई माता का चांदी का एक पेंडेंट बनवा देते हैं, उसको चेन में डलवा देते हैं, और उसी में चांदी के 2 मनके हर साल डलवाते चले जाते हैं संतान के लिए। वो ऐसा मैं नहीं करती हूँ, आप चाहें तो वैसा कर सकते हैं। बहुत लोग इसको फॉलो करते हैं, और वो जो गले में धारण किया जाता है वो दिवाली तक गले में धारण किया जाता है। वो लॉकेट तो ईजिली वो ज्वेलर्स के यहाँ भी मिल जाएगा। अगर आप बनवाना चाहें तो वैसे बनवा के आप पहन सकते हैं, और उसी दिन आपको ये पहनना होता है, और दिवाली वाले दिन आप इसको उतार के रख सकते हैं। जब नेक्स्ट ईयर वापस आएगा तो वापस से दोबारा चांदी के 2 मनके आप उसमें ऐड करवा देंगे। बस हर साल आपको वो ऐड कराते चले जाना है, इस तरीके से उसको करना होता है। महिलाएं ये व्रत केवल अपने बेटों के लिए ही रखती हैं, पर मेरा ऐसा मानना है कि देखिए, संतान तो संतान ही होती, चाहे बेटा हो या बेटी हो। अगर आपकी बेटी है तो भी आप
उनके लिए ये व्रत रख सकते हैं। अगर आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप नॉर्मल पूजा विधि ही कर लें, तो उससे भी देखिए परिवर्तन आएगा। अगर आप पीरियड्स में हैं तो ऐसे में आप पूजा विधि ना करें। सेम वैसे ही पूजा विधि इसमें भी होगी जैसे कि करवा चौथ में करते हैं कि सुबह 4 बजे उठ के खाना होता है और बाद में आप पूरा दिन निर्जला व्रत करते हैं। सेम प्रोसीजर इसमें भी वैसे ही होता है। आप चाहें तो पूड़ी और हलवे का भी भोग लगा सकते हैं। बहुत लोग इसमें खीर का भी भोग लगाते हैं, तो वो आपकी विश के ऊपर, आपकी चॉइस के ऊपर। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो केवल आप फल भी भगवान के आगे चढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आप ये पूजा कर सकते हैं। बहुत ही आसान विधि है, कुछ भी ऐसा टेंशन वाली बात इसमें नहीं है। जिनको संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही है, ऐसे में आप व्रत नहीं रखना चाहे तो ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ संकल्प कर लें कि जैसे मुझे संतान की प्राप्ति हो जाएगी तो मैं ये व्रत आपका शुरू कर दूंगी। लेकिन हाँ, उस दिन आप ये पूरा पूजा विधि जो होती है वो आप ज़रूर से कर लीजिएगा। अच्छा, अब मैं आपको बता देती हूँ डे और टाइमिंग। ये अब की बार जो आ रहा है दिन, आ रहा है 8 नवंबर 2020, यानी कि रविवार वाले दिन आपको ये सारी विधि करनी होगी। पूजा विधि जो आप कर सकते हैं वो है शाम के 5:40 से शाम के 7 बजे तक। इस बीच में आपको ये पूजा विधि कर लेनी है। और बाद में आपको क्या करना है, सूर्य को जल देना है। सूर्य को जल देने के बाद आप तारों को भी जल दे दें, अर्घ दे दें, और उसमें आप भगवान से प्रार्थना करें कि आपकी संतान पे जो भी अनहोनी आने वाली है वो टल जाए, वो पूरी तरह से हट जाए। उन पे किसी भी प्रकार से कोई भी अनहोनी या कोई भी प्रॉब्लम्स उनके लाइफ में ना आए। इस तरीके से आपको प्रार्थना करनी है और आपको पॉजिटिवली प्रेजेंट टेंस में ये बोलना है कि मेरे बच्चे बहुत ही हेल्दी हैं, फिट हैं, फाइन है और बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। जो भी आपको बोलना है ना, आप प्रेजेंट टेंस में बोलिए। कि जैसे कि मैं हर बार आपको बताती हूँ ना, तो प्रेजेंट टेंस में आप अपने बच्चों के लिए मनोकामना करें। देखिए, सच्चे मन से करिए, ज़रूर ये देखिए उपाय आपके लाइफ में काम करेंगे। अगर माता अपने बच्चों के लिए इस तरीके से पूजा विधि करती है या पूजा विधि नहीं भी करती है, नॉर्मल तरीके से भी उस दिन अगर वो मनोकामना अपने बच्चों के लिए करती है तो आशीर्वाद बच्चों को ज़रूर से मिलता है। और मुझे माफ़ कीजिएगा, मुझे ये वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया। अभी मैं इसके बाद कोशिश करूँगी कि बहुत ही जल्द धनतेरस और दिवाली की पूजा कैसे करनी है उस पर भी वीडियो बना दूँ। तो थोड़ा सा बस और इंतज़ार, जल्द ही आपको ये वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप ध्यान रखिएगा। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कीजिएगा। और मेरा नया चैनल जो कि पर्सनल चैनल है इंदु आहूजा, उसको भी आप ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है ना? तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।